पिछले क्लास में पेस्ट स्पेशल तक पढ़े थे लोग। कॉपी करके डेटा को अलग अलग तरीके से पेस्ट करना हम जान गए थे। कैसे कॉपी किए गए डेटा में से केवल वैल्यू पेस्ट करना हो, केवल नंबर पेस्ट करना हो, केवल फॉर्मेटिंग पेस्ट करना हो, ये सारी चीजें हम लोग जान गए थे। अब हम लोग चलते हैं उसके आगे। यहाँ कॉपी पेस्ट पेस्ट स्पेशल हो गया है। अब यहाँ ऑप्शन है अगला फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है? हम यहाँ क्या करते हैं, कोई टॉपिक लिख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप कर लिए हैं BDS कंप्यूटर, हो गया। इसे क्या किए हम, सिलेक्ट करके फिर से साइज को बढ़ा लिए, यहाँ से साइज को हम बढ़ा लिए, है ना। कलर कर लिए, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर, ये सब अभी आगे आज बताएंगे। और सेम हमको यहाँ पे भी कोई डेटा लिखा हुआ है, कोई डेटा लिखा हुआ है। जैसे कि हम कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं डेटा पहले वाले में, डेटा में से हम इस डेटा से यहां से इतना को क्या कर लिए, सेलेक्ट करके कॉपी कर लिए, है ना। और हम इसमें यहाँ पे पेस्ट वैल्यू करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, पेस्ट स्पेशल में आएंगे, यहाँ पेस्ट वैल्यू दिखा रहा है, क्लिक कर दिए। अब हमको क्या चाहिए कि सेम ऐसा ही ये हेडिंग को बनाना है। कैसे बनाएंगे जी, इसको सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहां से एक फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा। क्या चीज को कॉपी करेगा, फॉर्मेटिंग को कॉपी कर लेगा। और हमें जहां पे सेम फॉर्मेटिंग चाहिए उतने सेल को सिलेक्ट करके रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे माउस को। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग वैसा बना लिया। तो फॉर्मेट पेंटर आप लोगों को MS वर्ड में भी बताया गया था कि ये किसी दूसरे स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके सिलेक्टेड सेल्स पे अप्लाई करने का काम, वही फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने का काम करता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट का काम क्या होता है? तो फॉन्ट का काम क्या होता है, फॉन्ट की साइज नहीं, यहाँ फॉन्ट फेस है तो फॉन्ट को चेंज करना। जैसे हम यहाँ से हेडिंग को चेंज करना चाहते हैं, हेडिंग अलग दिखे, सिलेक्ट कर लिए हम। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आ गए और यहाँ बहुत सारा फॉन्ट आपको दिए हुए हैं। हम अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी फॉन्ट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यहाँ से देखिए चेंज हो रहा है फॉन्ट, अलग अलग डिजाइन से अपना फॉन्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे ले लिए। अब हमको इसका क्या करना है कि यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय ID छुप गया, यहाँ नेम पूरी तरह से नहीं दिख रहा है, तो हम इसके कॉलम के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे, जहां से जहां तक को घटाना है, हेडिंग में I पे कर्सर को लेके आइए और लेकर के लास्ट तक लेकर के आ जाइए। आ गए। अब हम किसी एक को सिलेक्ट करके थोड़ा चौड़ा करेंगे तो सबका सब मेरा देखिए यहाँ पे हो गया। अब आप देखिए इस फॉन्ट में और इस फॉन्ट में अंतर है कि नहीं? अब यहाँ हमारा डेट नहीं दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है। ये बाद में बताएंगे कि नंबर क्यों दिखाता है। तत्काल आप यहाँ पे बस डेट पे क्लिक कर लीजिए, आपको यहाँ डेट आ जाएगा, है ना। ये बाद में हम बताएंगे कि डेट नंबर में कैसे दिखा रहा था। ये चीजें क्या होता है जब हम नंबर फॉर्मेट पढ़ेंगे। नंबर फॉर्मेट हम लोगों का एक नंबर फॉर्मेट ओनली 2 से 3 दिनों तक का क्लास रहेगा, फुल क्लासेस। बहुत कुछ है नंबर फॉर्मेट से जानना, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, ये सब चीजें हम यहां से नंबर फॉर्मेट से जानेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। फॉन्ट फेस का काम क्या होता है, सिलेक्टेड सेल्स के फॉन्ट को चेंज करने के लिए हम फॉन्ट फेस का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल अपने से फॉन्ट लिखता है वो कौन सा लिखता है, कैलिबरी। वैसे ही यहां से हम फॉन्ट के साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हेडिंग को हमको और क्या करना है कि थोड़ा छोटा करना है, सिलेक्ट कर लिए, यहां से आकर के हम हेडिंग को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर हमको यहां से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लिए, इटैलिक थोड़ा तिरछा करना हो तो कर लेंगे। ये सब चीजें बेसिक आपको MS वर्ड में भी पढ़ाया जा चुका है। हम यहां से अगर ये आपका ग्रो फॉन्ट है या इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज कर सकते हैं, यहां से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब रहा कि एक्सेल में हम किसी फॉन्ट को मैक्सिमम कितना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे BDS कंप्यूटर लिखा हुआ है, यहां से हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहां देखिएगा 72 आकर के क्या हो गया, ये स्टॉप हो गया। अब क्या इससे भी बड़ा लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है।
यहाँ पे भी आएंगे तो हमारा नहीं देगा, लेकिन अगर हम इसमें टाइप करते हैं, जैसे हमको करना है 90, यहाँ से 90 करके इंटर कर देंगे, देखिए हमारा 90 फॉन्ट साइज कर लिया। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो इसमें कितना कर सकते हैं, देखिए अब हम 500 नहीं 500 करके देखते हैं, तो ये अपने आप बता देगा कि मिनिमम हमारा 1 होगा और मैक्सिमम 409 होगा, बता दिया। यानी कि हम इसमें मैक्सिमम कितना बड़ा फॉन्ट लिख सकते हैं, 409। लेकिन कैसे, हम आ करके फॉन्ट टूल में आकर के टाइप कर करके फॉन्ट के साइज को लेके जा सकते हैं। अदरवाइज अगर टूल की यूज करें तो हम यहाँ पे 72 मैक्सिमम कर सकते हैं, या हम इंक्रीज भी करते हैं तो 72 ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ डिक्रीज करना है, फिर यहां से देखिए आपका छोटा करिएगा, हम यहां से एक ही बार लिख देते हैं 120, इंटर 120 कर लिया, लेकिन जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे सीधे हमारा लेके आ जाएगा 72 पे, और फिर नीचे करते जाएंगे तो हमारा नीचे होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। तो यहां से फॉन्ट के साइज को हम निर्धारित कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है, देखिए बॉर्डर हमारा बड़ी अलग अलग तरह का बॉर्डर है। हम बॉर्डर का जनरली यूज क्यों करते हैं, चलिए इसी डेटा को हम फिर से करते हैं कॉपी, हो गया, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए, और यहां पे आकर के अगले सीट पे हम कर लेते हैं पेस्ट वैल्यू। जैसे वैल्यू किए हमारा डेट यहाँ पे इस तरह का आ गया, डेट को सिलेक्ट करके हम डेट को चेंज कर लेते हैं, यहां से डेट में बदल देते हैं, डेट में बदल दिए, आ गया ना डेट। अब हम इस डाटा को अगर हम प्रिंट करेंगे, आइए यहाँ प्रिंट पे आकर के देखते हैं कि हमारा डाटा कैसा प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका डाटा जो प्रिंट होगा वो किस तरह का प्रिंट हो रहा है, हमारा प्रीव्यू कैसा दिख रहा है, प्लेन। क्या प्रीव्यू में रो और कॉलम है, नहीं है, प्लेन पेपर पे हमारा दिख रहा है। अगर हम यहां से जाकर के देखते हैं, फिर से एस्केप कर लेते हैं, डेटा को हम एस्केप कर लेते हैं, प्रीव्यू हट गया, और यहां देखते हैं तो रो कॉलम है। तो जो एक्सेल का ये बना बनाया रो कॉलम है, पहले से डिफाइंड रो कॉलम है, ये हमारा प्रिंट नहीं होता है। अब हम चाहते हैं कि इस डेटा को रो और कॉलम में प्रिंट करें, तो जितने सेल्स में हमें बॉर्डर लगाना हो सेलेक्ट करके, और हम यहां से आकर के बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, यहां से आ गए। अब देखिए बॉटम बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ नीचे बॉर्डर करेगा। कैसे, देखिए यहां पे बॉटम लगा दिए। अब अगर प्रीव्यू देखते हैं, यहां से आकर के प्रिंट पे, और प्रिंट प्रीव्यू देखिए आप, ये देखिए हमारा कहां बॉटम लगा है बॉर्डर, केवल नीचे। अगर हम यही चीज सेलेक्ट करके फिर से यहां से आकर टॉप का लगा सकते हैं, लेफ्ट में लगा सकते हैं, राइट में लगा सकते हैं, नो बॉर्डर। अगर कहीं बॉर्डर लग गया हटाना हो तो नो बॉर्डर से हटा लेंगे, ऑल बॉर्डर, टोटल बॉर्डर लग गया। अब हम चल के देखते हैं, प्रिंट पे आइए, प्रीव्यू देख लीजिए आप यहां से। अब देखिए जो आपका डेटा प्रिंट होके आएगा वो कैसा आएगा, रो और कॉलम में। तो ये हमारा किसके माध्यम से होता है, बॉर्डर के माध्यम से होता है। अब इसमें और भी हैं, जैसे आप यहां पे आइएगा तो एक दिया है थिक आउटसाइड बॉर्डर। हम बॉर्डर तो लगा दिए फुल, लेकिन हम चाहते हैं कि किनारे वाला जो बॉर्डर हो वो मोटा हो, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब चल करके प्रीव्यू देखिए इसका आप। अब देखिए किनारा वाला जो बॉर्डर होगा वो क्या है, अंदर वाले बॉर्डर से मोटा है। हम बॉर्डर का कलर डिफाइन कर सकते हैं, इसी में आइएगा नीचे तो और भी कई सारे तरह का बॉर्डर है, डबल बॉटम डबल बॉर्डर यहाँ पे दे रहा है, अलग अलग कर सकते हैं। एक और ऑप्शन दिया है मोर बॉर्डर, क्लिक कर लीजिए, आ गया। अब हम यहां से क्या कर लेते हैं कि हमको कैसा बॉर्डर चाहिए यहां से चूज कर सकते हैं। जैसे हमको टोटल अंदर और बाहर सब में हमको इतना मोटा चाहिए, कलर कैसा चाहिए, यहां से हम कर लिए कि हमको कलर चाहिए ग्रीन। ओके, अब हमको कहां कहां बॉर्डर लगाना है, तो आउटसाइड और इनसाइड, यानी कि टोटल बॉर्डर लगाना है। प्रीव्यू दिखा रहा है ना। अब यहां से हम कर लिए ओके। अब यहां देखिए आप अपना, अगर हम प्रिंट करने भी जा रहे हैं तो हमारा सेम टाइप का प्रिंट होगा, देखिए आपका। तो हम बॉर्डर को भी अपना कलर दे सकते हैं, डिजाइन
दे सकते हैं। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए हम फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां से आकर हमारा ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, तो फिर से हमारा वो हट जाएगा क्योंकि हमने कस्टम बॉर्डर का यूज किया था। अब आइए नेक्स्ट है फिल। फिल का काम क्या होता है? सिलेक्टेड सेल में कलर फिल करना। जैसे हम हेडिंग में चाहते हैं कलर फिल करना, चलो हेडिंग को सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए, थोड़ा बड़ा कर लिए, है ना। इसके साइज को भी हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हो गया ना। अब यहां पे आप देखिएगा कि हमको इसका हेडिंग का कलर अलग करना है। सिलेक्ट कर लिए, यहां से आ गए, जैसा भी हम कलर चाहते हैं वैसा कलर फिल कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं क्या कि ब्लैक में फिल हो और टेक्स्ट हमारा क्या हो जाए, यहां से व्हाइट हो जाए, इस तरह का हो रहा है। यहां से बोल्ड कर लिए, सेंटर कर लेते हैं तो सेंटर में हो जाएगा। हम और भी फिल कर सकते हैं मल्टीपल कलर में, जैसे कंट्रोल जेड करके इसको हम फिर से फिल को हटा देते हैं। हमको यहाँ पे फिल तो करना है, लेकिन इसमें का कहीं से भी हम कर रहे हैं तो एक ही कलर में फिल हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे? सिलेक्ट कर लिए और यहां से फिल में आकर के मोर फिल करेंगे तो भी मोर कलर में भी नहीं होगा, ये तो कलर हमारा ही देगा, है ना। हम यहां से करेंगे, यहां पे जो दे रहा है आपका फॉन्ट सेटिंग, या शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल और 1, तो हमारा यहां आ गया ना। और यहां पे देखिए फिल ऑप्शन दे रहा है, यहां से भी हमारा अगर फिल कर रहे हैं कि ये ले लिए और ओके कर देंगे तो देखिए हमारा वैसा ही फिल हो रहा है। लेकिन हमको एक कलर में नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल और 1 कर लेते हैं, फिल में आ जाते हैं और यहाँ फिल इफेक्ट्स दे रहा है ना, क्लिक करिए। यहाँ पे कह रहा है कि कैसे करना है, 1 कलर 2 कलर प्रीसेट, तो प्रीसेट अभी आपका वर्क नहीं कर रहा है, 2 कलर पे है, 2 कलर में आप डिफाइन करिए। जैसे हम कर लिए एक रेड, यहां से कर लिए एक येलो, हम चाहते हैं कि इस तरह का फील हो गया, यहां से ओके कर लिए। यहां से हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि बॉर्डर हमारा कैसा हो, साथ ही साथ, है ना। इसके अलावा अलाइनमेंट कैसा हो, हमारा सेंटर हो, कहां पे हो, यहां से सेट कर सकते हैं। खैर ये चीजें अभी बाद में बताएंगे, है ना। हम यहां से कर लिए ओके। फॉन्ट भी सेट कर लेते हैं, फॉन्ट हमारा कैसा रहे, 18 साइज का रहे, कलर ठीक है ब्लैक, बोल्ड भी कर सकते हैं, ओके। और यहां से देखिए आप देख रहे हैं, अगर हम फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं फिर से, तो सेलेक्ट करके हम यहां से आके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। यहां से जैसा चाहते हैं हम फॉन्ट को भी कर सकते हैं, हो रहा है। यहां से भी हम कर सकते हैं, यानी एक ही सेल में मल्टीपल कलर हो गया तो हम यहां से फिल कर सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहां से आपका ये फॉन्ट का कलर, यानी अभी दिखा है, हम यहां से फॉन्ट के कलर को निर्धारित कर सकते हैं, हो जाएगा। अब आइए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? अगर हम किसी सेल में नया शीट ले लेते हैं और यहाँ पे कोई वर्ड हम टाइप करते हैं BDS कंप्यूटर, इस सेल को हम बड़ा कर लेते हैं, कॉलम को चौड़ा कर लिए खींच करके, रो के हाइट को बड़ा कर लिए। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा कहां लिखा है, लेफ्ट साइड बॉटम में। अगर हम नंबर को लिखते हैं जैसे 2 5 6, ये देखिए हमारा बाय डिफॉल्ट राइट साइड नीचे। तो ये होता है, अगर हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो लेफ्ट साइड से लिखता है और नंबर लिखते हैं तो राइट साइड से लिखता है। हम यहाँ पे टेक्स्ट ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। इसके साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। अब हमें इसको क्या करना है कि अरेंज करना है इसमें। तो यहां हमारे पास कितने तरह के लाइन दिए हुए हैं, तो 6 तरह के लाइन दिए हुए हैं और ये वर्क करता है 9 तरह से। कैसे? यहां देखिए, अभी हमारा लेफ्ट में बॉटम में है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट में ही रहे लेकिन बॉटम में नहीं, मिडिल में रहे, या हमारा टॉप में रहे। तो एक इसके साथ 3 को कॉम्बिनेशन बना। वैसे ही अगर हम सेंटर ले लेते हैं कि सेंटर में टॉप में रहे, सेंटर में मिडिल में रहे, या सेंटर में बॉटम में रहे, तो इसके साथ 3 को कॉम्बिनेशन बनाया। वैसे ही राइट कर लिए,
और राइट के साथ हमारा टॉप में रहे, मिडिल में रहे कि बॉटम में रहे। तो यहां से हम ये कॉम्बिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहां से आपका रोटेशन है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन का काम क्या होता है, टेक्स्ट को रोटेट करना। आपको कैसे करना है, इस एंगल से करना है। देखिए आप थोड़ा सा और साइज को इसको बड़ा कर लीजिए और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम स्पष्ट देख सकें। हो गया। यहां से देखिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा हो रहा है, ये होता है एक एक लेटर ऊपर से नीचे लिखेगा, COM। अब यहां हमारा छुप गया है, BDS ऊपर है, इसी में है ना। जब हम बड़ा करेंगे तो ये हमारा देखिएगा दिख रहा है। अगर इसी को अगर हम यहां जाकर के करते हैं कि नहीं हमको नीचे से ऊपर लिख करके दिखाओ, तो ये देखिए हमारा कैसे लिखेगा। अगर हम इसी को कह रहे हैं यहां से इस तरह से, फिर से हमारा आ गया। फिर यहां से हम कर लेते हैं इसको, देखिए अलग अलग हो रहा है। अब हम इसको सेट करना चाहते हैं तो एक और तरीका होता है, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए आ गया, आ गया। अब यहां से हम यहाँ पे जो दे रहा है ये यहां से रोटेट कर सकते हैं, को कितना डिग्री पे चाहिए। जैसे -23 कर दिए, ओके, तो उतना ही तिरछा होगा। अगर हम 0 पे कर देते हैं जाकर के, यहां से 0 पे कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहां से हम अलाइन को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे, ये क्या है आपका इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे और पीछे करने के लिए होता है। हो रहा है, सेल में अलाइन करना हो टेक्स्ट को कि किस स्थान पे रखना है, तो यहां से हम आगे पीछे कर सकते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे कोई लिख रहे हैं आपका डाटा, जैसे हमको यहाँ पे लिखना है नाम फुल मार्क्स हमको लिखना है, तो यहाँ पे हम डाल दिए FULL फुल स्पेस MARKS। अब देखिए हमारा अगले सेल में चला गया। हम चाहते हैं कि नहीं ये अगले सेल में ना जाए, डाटा ऑटोमेटिक नीचे आ जाए उसी सेल में। तो यहां से रैप टेक्स्ट नोटपैड में मिला होगा, देखिए एक ही सेल में डबल लाइन हो गया है ना। फिर यहां हम अपना लाइन कर लेंगे कि सेंटर में हो, तो एक ही लाइन में मल्टीपल, एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इंटर हम अभी कहने ही वाले थे कि इंटर करेंगे तो क्या होगा, करके देखिए। FULL करके जैसे इंटर करिएगा आप अगले सेल में आ जाइएगा। ये कर्सर आपको मूव करा करके अगले लाइन में लेके नहीं जाएगा एक्सेल में, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। टेक्स्ट को रैपिंग करके हम नीचे लेकर के जा सकते हैं। अगर हमको यही BDS कंप्यूटर 2 लाइन में लिखना हो, यहां से रैप टेक्स्ट लगा दिए और यहां से क्या कर दिए, इसके साइज को छोटा कर दिए और यहां से आप देखिए करके 2 लाइन में है। अगर हम यहां से रैप टेक्स्ट को हटा देते हैं ना, तो ये हमारा अगले सेल में चला जाएगा। तो यहां से रैप टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को लपेटने का काम करता है। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। इसका काम क्या होता है, मर्ज एंड सेंटर का। तो ये इसमें हमारे कितने ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे देखिए आपके 4 ऑप्शंस है। मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल और अनमर्ज सेल। इसका काम क्या है कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई हेडिंग लिखना है, तो हम इस सारे सेल को मिला करके एक सेल बनाना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर लिए और यहां से आकर के हम सबसे पहले करते हैं मर्ज सेल। क्लिक कर लिए, ये देखिए मिला के एक बना दिया। अब इसमें हम कोई लिखते हैं, जैसे यहाँ पे टाइप मार दिया हम हेडिंग BDS कंप्यूटर, लेकिन देखिए हमारा कहां लिख रहा है, लेफ्ट साइड बॉटम में। यही चीज अगर हमको मर्ज करना था लेकिन लिखना है सेंटर में, तो सिलेक्ट करके और यहां से क्या कर लेंगे, मर्ज एंड सेंटर। दोनों काम एक ही करेगा लेकिन लिखेगा ये सेंटर में, देखिए बीच में लिख रहा है। वही अगर हमको इतने को सिलेक्ट कर लिए, अब मर्ज करना है, कैसे मर्ज अक्रॉस करना है, मतलब कि हमारा रो मर्ज हो जाए, कॉलम मर्ज हो जाए, रो ज्यों का त्यों रहे, तो मर्ज अक्रॉस। अब देखिए क्या होगा, ये मर्ज हो गया, ये मर्ज हो गया, लेकिन हमारा कॉलम मर्ज किया, रो अलग अलग रह गया। और सबको अनमर्ज करना हो तो सिलेक्ट करके यहां से हम कर लेंगे
अनमर्ज, है ना। तो ये बहुत उपयोग में आता है मर्ज वाला काम। इसी से हम कोई भी फॉर्मेटिंग बनाते हैं, कोई भी डिजाइन बनाते हैं, है ना। अब हमको कह दे आपसे कि ऐसा करिए, यहाँ पे एक एच की तरह डिजाइन बनाइए बॉर्डर लगा के, कैसे करेंगे भाई? हम यहां से क्या कर लिए हैं, 3 4 और 3 7 सेल को सिलेक्ट कर लिए, हो गया। यहां से लगा दिए हम बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर लगाएंगे? ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर। यहां से हम लगा लिए हैं आउटसाइड बॉर्डर, लग गया। अब ऊपर के 1 2 3 को छोड़ दिए और नीचे को भी हमको 1 2 3 को छोड़ देना है, 1 2 3 को। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लिए सेंटर को, यहां से फिर हम लगा दिए, फिर यहां से यहां तक को सिलेक्ट कर लिए और क्या कर लिए, बॉर्डर लगा दिए। लेकिन अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, बॉर्डर लगा दिया है। हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहां से कर लेते हैं नो बॉर्डर, हट गया। अब हमको कहां लगाना है, ऊपर और नीचे। यहां से हम करके टॉप बॉर्डर, टॉप और फिर से बॉटम, हो गया। अब इसके साइज को आप अपने हिसाब से कर लीजिए, अगर चौड़ा करना है, पतला करना है, छोटा करना है, देखिए हो जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मेट वॉर्मेट बनाना हो तो हम करते हैं, और मर्ज भी करा सकते हैं। जैसे यहां से यहां तक को सिलेक्ट कर लिए और यहां से मर्ज करा लिए, तो मर्ज कराएं तो ऊपर का हमारा हेडिंग ये हट गया, है ना। मर्ज के और भी आपको मिलेंगे, अभी प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा एक मर्ज का, जिसमें आपको बताया जाएगा मर्ज ऑप्शंस का ज्यादा यूज, ठीक है। एक चीज और जान लीजिए, पहले भी बताए थे कि अगर हमको बहुत सारे सेल को एक शेप में यानी एक साइज में छोटा बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे हमको इसके चौड़ाई को कम अधिक करना है, तो जितने को करना है उतने को सिलेक्ट कर लेंगे और किसी एक को पकड़ करके पतला कर लेंगे और छोड़ देंगे। देखिए इतने दूर का हमारा उसी साइज का हो गया। वैसे ही अगर हमको हाइट को बढ़ाना हो, सिलेक्ट कर लेंगे, छोड़ देंगे और किसी एक का हाइट पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। देखिए सबका हाइट उसी बराबर हो जाएगा जितना दूर सेलेक्ट किए हैं, हो जाएगा। तो अगला जो प्रोजेक्ट वर्क है आपका इसी से रिलेटेड है, इसमें डेटा है, इसी से रिलेटेड है, वो आपको बता दिया जाएगा।